ये अब मुनीफ साहब इसको कोई इतनी सीरियस थ्रेट कह लें गवर्नमेंट के लिए नहीं परसीव कर रहे मालिक साहब। अच्छा ये बताएं कि मौलाना जो ये करने चाह रहे हैं ये मुल्क के और कौम के वसीतर मफाद में करना चाह रहे हैं या कोई अपनी डील के लिए करना चाह रहे हैं, कोई अपने लिए कुछ थोड़ी बहुत चीज़ लेके खामोश हो जाएंगे, या ये वाकई इन द लार्जर इंटरेस्ट ऑफ द नेशन होने जा रहा है जो भी मौलाना सोच रहे हैं? मुनीफ फारूक साहब। जी देखिए, पावर पॉलिटिक्स के अंदर इन द लार्जेस्ट इंटरेस्ट ऑफ नेशन या फॉर ग्रेटर गुडनेस तो कुछ नहीं होता, पर्सनल इंटरेस्ट पहले सामने रखा जाता है। ये बेसिक फार्मूला है पावर पॉलिटिक्स का। पर्सनल गेन्स और पर्सनल एडवांटेजेस को पहले रखा जाता है और ये बड़ा ब्रूटल गेम है। इसमें तो कई दफा आप जो आपके लॉन्ग स्टैंडिंग एलाइज होते हैं, कई दफा आप उनको भी साइड लाइन करके आप अपनी लिए मामलात को बेहतर कर रहे होते हैं। दिस इज ऑल पार्ट ऑफ पावर पॉलिटिक्स एंड इट हैपेंस एवरीवेयर अराउंड द वर्ल्ड। बट द सिचुएशन यहाँ पर जो है, देखिए मैं बिल्कुल एग्री करूंगा मोहम्मद मालिक साहब की बात से कि हमारे मुल्क में, और ये मेरा एक हमेशा से ये ओपिनियन रहा है कि हमारे मुल्क में जो तब्दीली है उसके पीछे, असल तब्दीली के पीछे बदकिस्मती से होना अवाम को चाहिए लेकिन अवाम नहीं होते, और उसके पीछे वो कुव्वतें होती हैं जिन्हें हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, जो किसी के साथ खड़ी हो जाएं तो तब्दीली आ जाती है, किसी हुकूमत के साथ खड़े रहें तो वो गिर नहीं पाती, किसी का साथ छोड़ दें तो वो धड़ाम से गिर जाती है। उसके ऊपर कवर किसी भी चीज का चढ़ा लिया जाए। किसी लॉन्ग मार्च को अगर हुकूमत को बिल्कुल नील डाउन करना हो तो वो ऐसी सिचुएशन जैसे 2014 का धरना था, हुकूमत बिल्कुल उसका जो एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी थी वो एरोड हो चुकी थी 2014 में, वो तो बस किस्मत अच्छी थी तो उस वक्त वो सरवाइव कर गए, अदरवाइज तो बहुत कुछ किया गया था। और जो उस वक्त के सरबराह थे ISI के, वो तो रिकॉर्ड के ऊपर भी बहुत सी बातें उन्होंने की। अब इशू ये है कि आज के हालात के अंदर ऐसी कोई चीज बिल्कुल नजर नहीं आती। आज हुकूमत अभी मतलब 2-2.5 महीने पुरानी गवर्नमेंट है, अभी तो इनका एक हनीमून पीरियड है एस्टैब्लिशमेंट के साथ भी, सारे मामलात वाकयात में भी। तो अभी तो कुछ ऐसा है नहीं कि मौलाना साहब तशरीफ लाएं या उनके साथ अगर PTI भी मिलकर आए और कोई ऐसा बड़ा मिलियन मार्च हो कि हुकूमत को कुछ हो जाए। सो जब तक उन कुव्वतों की या मुक्तदरा की हिमायत इस तरह की अपोजिशन को हासिल नहीं होगी, ये उसी तरह आएंगे, बैठेंगे या शोर मचाएंगे या सड़कें गरमाएंगे, लेकिन होगा कुछ नहीं। हुकूमत चलती रहेगी, बिजनेस एज यूजुअल भी रहेगा। इस वक्त तो बहुत अर्ली है किसी चीज को। अच्छा, हुकूमती जमात में ये आपने अब दोनों एग्रीड है इस बात पे कि हुकूमत तो कोई बहुत बड़ी थ्रेट नहीं है ये, लेकिन मोहम्मद मालिक साहब PMLN हुकूमती जमात के अंदर जो एक हम देख रहे हैं कि अजीब हौच पौच किस्म का निज़ाम है। मियां नवाज शरीफ साहब एक तरफ हैं, शहबाज शरीफ साहब एक तरफ हैं, इसहाक डार को अचानक से डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाने की जरूरत क्यों पेश आ रही है? राना सनाउल्लाह पहले मीडिया टॉक्स में आके टॉक शोज में आके हल्की फुल्की फुलझड़ी लगा रहे थे, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी उन्होंने। ये PMLN के अंदर क्या हो रहा है सर? मोहम्मद मालिक साहब सर। नहीं, कुछ भी नहीं हो रहा। मैसेजिंग बड़ी क्लियर हो गई है कि जो एब्सोल्यूट पावर है वो नवाज शरीफ साहब ही हैं और उन्हीं की जो बात है वही चलेगी। देखिए, पार्टी प्रेसिडेंट तो बन जाएंगे अगले माह 11 को जब उनका कन्वेंशन होगा। उसकी तो वैसे भी लॉजिकल बड़ी रैशनल ठीक है, क्योंकि शहबाज साहब अब इस्लामाबाद संभाले में हैं, मरियम जो बड़ी प्रोएक्टिवली पार्टी चला रही थी वो चीफ मिनिस्टर बन गई हैं। सो ऑब्वियसली उसमें मुझे कोई वो नहीं लगती कि जी कोई पावर ग्रैब हुआ है या रीग्रैब हुआ है, वो लॉजिकल सेंस बनती है। लेकिन इनका बनना डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार साहब का, और ये पता आई थिंक हमारे से ज़्यादा ज़ीरक हैं सियासत को, हम तो स्टडी करते हैं, वो तो इम्प्लीमेंट करते हैं मियाँ साहब। आई एम श्योर उनको अंदाज़ा था कि इससे कितना सियासी कैपिटल डैमेज होगा शहबाज शरीफ साहब का, तो ये बड़ा उन्होंने किया है। बिकॉज जितना कद बड़ा है आज या अथॉरिटी बड़ी है इसहाक डार साहब की, उससे 4 गुना कद घटा है प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब का, क्योंकि बड़ी ओपन सीक्रेट है, सबको पता है कि शहबाज साहब की बिल्कुल नहीं प्रेफरेंस थे इसहाक डार साहब, और जब मौका मिला IMF का और दूसरे इदारों की इन्वॉल्वमेंट से उन्होंने उनको फाइनेंस मिनिस्टर भी नहीं बनाया। मुझे आप एक बात बताएं कि एक शख्स को जिसको आप फाइनेंस मिनिस्टर ना बनाएं, एक शख्स को जिसको आप चेयरमैन ऑफ द सेनेट भी ना बनाएं, सदर पे तो खैर गेम और ही थी,
और फिर आप उनको सीधा डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, इट शोज कि ये पावर पॉलिटिक्स, जैसे अभी मुनीब कह रहे थे, ये बड़ी खौफनाक जालिम तो चीज़ हुआ है। क्या? और मेरे अभी शो में बैठे हुए थे मोहम्मद जुबैर साहब, उन्होंने कहा कि जी उन्होंने कहा कि उन्हें जुबैर साहब ने कहा, देखें जुबैर साहब तो इनसाइडर थे ना, वो तो एक स्पोक्स पर्सन भी रहे, ख़ानदान को जानते हैं, सारी पॉलिटिक्स करीब से जानते हैं। उन्होंने कहा कि जी जो मियाँ साहब के जो करीब हैं, इसहाक डार शहबाज शरीफ से ज़्यादा करीब हैं, तो उनकी प्रायोरिटी इसहाक डार हैं, इवन शहबाज साहब से ऊपर। तो आई थिंक मैसेज इज़ वेरी क्लियर कि हु इज़ रनिंग द शिप नाउ। यानी आप समझते हैं कि ये मियां साहब का बंदा इंस्टॉल हुआ है प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में? देखिए, एक तो साहब का अपना बहुत बड़ा ईगो है, मेरा ख्याल है उनके लिए नाकाबिले बर्दाश्त चीज़ थी कि वो कल के आने वाले पॉलिटिक्स में और फाइनेंस मिनिस्टर बनने वाले औरंगज़ेब के साथ एट पार बैठें। वो तो एज कैबिनेट कलीग्स वाज नॉट इनफ, वो उनके लिए मेरा नहीं ख्याल, वो हमेशा वो जब नवाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म होते थे तो डिफेक्टिव वज़ीर आज़म वही थे, शहबाज साहब बने तो वो डिफेक्टिव वज़ीर आज़म नहीं थे। अब उन्होंने अपने नाम के साथ वज़ीर आज़म लगवाया है, और एक ऐसे दिन लगवाया है कि मियाँ साहब हांगकॉन्ग में हैं, शहबाज शरीफ साहब सऊदी अरेबिया में हैं, पाकिस्तान में छुट्टी है। उन्होंने कहा जी आज ही निकालें नोटिफिकेशन, और मेरी अस्करी ज़राए से बात हो रही थी, उन्होंने कहा जी हमारा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, उन्होंने टोटली डिसोन किया। अच्छा, उन्होंने कहा ये प्योरली इन लोगों की अपनी डिसीजन है, वी हैव नथिंग टू डू विद इट। सो क्लियरली ये विद इन ऑल इन द फैमिली चल रहा है ना। लेकिन मेरा ख्याल है आज पिछले 24 घंटे बड़ा मजाक उड़ा है जमहूरियत का। ऐसे तो आप खिल्लतें अता करते थे शहनशाह, आपको 2 गांव ज़मीन दे दिए, एक सोने की खिल्लत अता कर दी, यहाँ टाइटल ऐसे बट रहे हैं, ना कॉन्स्टिट्यूशन में ना कुछ। और अगर आप ख़ुद ये दलील दे रहे हैं कि जी इनकी कोई पावर्स नहीं है इस टाइटल के साथ, तो फिर बेमकसद टाइटल्स देने की कोई मकसद तो हमें समझाएं। ये डेमोक्रेसीज में नहीं होता, ये डिक्टेटरशिप्स में होता है, ये बादशाहत में होता है। डेमोक्रेसीज में प्राइम मिनिस्टर्स ऑफिसेस क्रिएट करके नहीं बांटते किसी की अना के लिए, ये डेमोक्रेसी के लिए अच्छा नहीं है। ठीक, यानी ये मुनीब फारूक साहब, ये ईगो सेटिस्फाई करने के लिए अगर हुआ है तो डज इट शोज के जो हुकूमती पार्टी है मुस्लिम लीग नवाज अंदर से टूट फूट है, उसमें रस्सा कशी, चलो टूट फूट नहीं कहते उसको, हम रस्सा कशी कह सकते हैं। फिलहाल तो बड़े मियाँ साहब ने बाजी जीत ली एक, लेकिन यह भी तो हो सकता है ना कि दोबारा पलट के एक और बाजी खेलें शहबाज शरीफ साहब। तो ये जो चलता रहेगा, आप देख रहे हैं कि जमात, हुकूमती जमात को अब आगे चल के मजीद ऐसी रिफ्ट्स का शिकार होता देख रहे हैं? 2 चीजें, एक तो ये कि शहबाज शरीफ साहब को जितना बहसियत एक साफी, मैं पिछले मालिक साहब का तजर्बा बहुत ज्यादा, वो ज्यादा जानते हैं, लेकिन जो मैं ऑब्जर्व कर पाया हूँ वो अपने भाई के साथ तो कोई बाजी खेलेंगे नहीं, ये तो बात सीधी सी है। हाँ, ये बात जरूर है कि जब मोहम्मद औरंगजेब साहब को फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया तो इस बात को कोई इतना पसंद नहीं फरमाया मियां नवाज शरीफ साहब ने, और शहबाज शरीफ साहब के हाथों से, यानी उनके दफ्तर से छुट्टी वाले दिन जो ऑर्डर करवाया गया कि जनाब इसहाक डार साहब डिप्टी प्राइम मिनिस्टर होंगे, इसका मैसेज सिर्फ एक है, वो ये कि इसहाक डार मियां नवाज शरीफ साहब को बहुत अजीज हैं और वो उनकी इज्जत और तकरीम के लिए कुछ भी कर सकते हैं और कुछ भी करवा सकते हैं। मियां शहबाज शरीफ इसका बिल्कुल कोई जवाब नहीं देंगे अपने भाई को, क्योंकि मियां शहबाज शरीफ जहां पर हैं वो जाहिर बात है अपने भाई का पॉलिटिकल कैपिटल, और वो उसका बड़ा ऑनर भी करते हैं, जो बहसियत एक उनमें एक फैमिली विद इन फैमिली नजर आता है। लेकिन इसकी मिसाल मैं आपको इससे देता हूँ कि वो अभी मालिक साहब ने कहा ना कि व्हाट इज एनफ, और या किसी की ईगो कितनी बड़ी हो जाती है, तो वो हम सब ने हाउस ऑफ कार्ड्स देखा हुआ है, उसमें एंड में एक बड़ा जबरदस्त उसमें बिटवीन द प्रेसिडेंट एंड हिज वाइफ एक बड़ा जबरदस्त डायलॉग होता है, जिसमें वो अपनी बीवी से कह रहा होता है व्हाट इज एनफ फॉर यू, इवन दिस व्हाइट हाउस इज नॉट एनफ। तो उसकी बीवी उसे कहती है यू आर नॉट एनफ। सो ये बड़ी आइकॉनिक बात है। अब आप थोड़ी को बहुता जानिए, और उसको ट्राई टू रिलेट दिस। My question is, sir, if Shehbaz Sharif cannot dare confront his brother, so why did he do that at the first place? मतलब फिर तो इसहाक डार को बैकफुट पे होना ही नहीं चाहिए था, फिर तो वो वजारत खजाना उनके पास होनी चाहिए थी। If this is the damage control he's doing. No, this is not a damage control. Now let's put it this way. इसको बल्कि आप मालिक साहब से पूछे, you'll further analyze it. मैं जो अपने 2 बिट्स ऐड कर देता हूँ। देखिए, शहबाज शरीफ साहब को का फैसला मुकम्मल तौर पर नहीं था कि ये इसहाक डार साहब को नहीं लाना।
बेसिकली और भी लोग थे जो नहीं चाहते थे कि इसहाक डार साहब वजीर खजाना बने। अब मियां नवाज शरीफ साहब का एक टेसिट मैसेज है कि भाई अगर आप मेरे अजीज, मेरे जो बहुत करीब हैं, उनको आप वजीर खजाना नहीं बनने देंगे या नहीं बनने दिया गया तो मैं उनको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनाऊंगा और बनवाऊंगा, क्योंकि ये मेरा राइट है, ये मेरी जमात है, मेरा भाई प्राइम मिनिस्टर है, वो मेरा पॉलिटिकल कैपिटल इस्तेमाल करके प्राइम मिनिस्टर बना है। सो एट माई एक्सपेंस ये होगा जो मैं कहूंगा, मियां साहब की मर्जी और मंशा है।